अस्सलाम वालेकुम ग़दीरों हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्पहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है। हाय 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 यार, किस किस करैक्टर के लोग आ गए हैं यार मुआशरे में। तुम्हें एक बात सुनाऊंगा, अमान से तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी ऐनक नीचे गिर जाएगी। तुम बात सुनाना चाहते हो या मेरी ऐनक नीचे गिराना नहीं, चाहते हो? सुनाना तो मैं बात ही चाहता हूँ, अगर दूसरा काम भी साथ हो जाए तो वो मेरी किस्मत। यार वारदात के कैसे कैसे तरीके निकल आए। एक बंदा मुझे बता रहा था कि उनके एक रिश्तेदार है, वहां पे कोई औरत बैठी हुई थी उनके दरवाजे के आगे। उनकी काफी बड़ी कोठी थी। अब जनाब वो औरत जो बैठी हुई थी वो उसका सांस उखड़ा हुआ और उसकी तबीयत खराब हुई हुई। वो जो बेचारा उनका ड्राइवर था या चौकीदार था ना जी, उसने पूछा कि माँ जी खैर है? उसने कहा बस पुत्र तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसने कहीं चौकीदार ने अंदर दरवाजा खड़का के अपनी बेगम साहबा को बताया कि बाहर को खतून बैठी हुई है और वे बेचारी बड़ी परेशान है, उनकी तबीयत खराब है। वो खतून खाना ने तरस खाया इंसानियत के हवाले से। उसने पानी का गिलास कहा कि इनको पिलाओ जाके। लो जी, जब वो मुलायम पानी का गिलास लेके बाहर गया तो उस खतून के पास एक और खतून पहुंच चुकी थी। उसने पानी का गिलास दिया उसको, बाई को, वो अम्मा और उन्होंने ना जी मुंह इधर को कर लिया। वो जब पास खतून खड़ी थी वो कहती है कि ये इस तरह पानी नहीं पीते, ये तो 10 सूरतें पहले पढ़ते हैं, इसमें पानी में फूंक मारते हैं फिर पीते हैं। अच्छा। पहुंची हुई औरत थी। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा इतनी नेक औरत, होए 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 होए, पानी भी इतनी मेहनत के साथ पीती है। उन्होंने कहा हाँ जी, इनकी सारी जिंदगी की यही रूटीन है। लो जनाबे आली, पानी का गिलास उसने रख दिया पास, उस दूसरी औरत ने पकड़ लिया। उसने अंदर जाके बंदे ने बताया जी वो खतून जो है वो इस तरह की पहुंची हुई खतून है। अच्छा। वो 10 सूरतें पहले पढ़ के पानी में फूंक मारती है फिर पानी पीती है। वो खतूने खाना घबरा गई कि पता नहीं फरिश्ता सीरत औरत को हमने दरवाजे के आगे बैठाया हुआ है। उसने कहा उनको फटाफट अंदर ले आओ, इधर ड्राइंग रूम में बैठाओ, को अल्लाह की दरवेश खतून है। लो जी, वो भाई साहब ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, दोनों खवातीन को अंदर ले आई जी, इधर बैठ के सूरतें पढ़ के तो पानी पी ले जनाब। आपका अगर यही अंदाज है तो ये तो बहुत सवाब वाला काम है। सही। लो जी, वो खतूने खाना भी ड्राइंग रूम में आ गई, वो नेक सीरत औरत का चेहरा देखने के लिए। इंटरव्यू शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। वो साथ वाली खतून गुफ्तगू कर रही थी और वो अम्मा जी मुंह में कुछ पढ़ रही थी। अच्छा। वो साथ वाली खतून ने बताया जी कि मेरी ये खाला है, हम बाजार आए हुए थे, ये तो बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग औरत है। ये तो सिर्फ 10 सूरतें पढ़ के पानी नहीं पीती, ये तो कई चिल्ले काट चुकी है। अच्छा। इन्होंने तो मेरा जो घर का येवर था, मेरे हालात बड़े खराब थे, इन्होंने पता नहीं ऐसा चिल्ला काटा हुआ है, इन्होंने तो दम करके तो मेरा जो येवर था वो डबल कर दिया था। अच्छा। खतूने खाना अब जब येवर के डबल होने का नाम सुनेगी तो उस पे क्या बीतेगी, मुझे बताओ यार। वो तो पैरी पड़ गई उनके। उन्होंने कहा कि खुदा के लिए यहाँ से खाना खाने बगैर न जाना। साथ साथ अब खतूने खाना का ये भी दिल कर रहा था कि मुझे भी कहें अपना येवर लेके आओ सही। और मैं आपको वो डबल कर दूं। आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ गई जी। उन्होंने कह दिया बुजुर्गवार औरत ने। लो जी, वो दौड़ के अंदर से अपना येवर लेके आ गई। उन्होंने कहा कि खबरदार दूर रखो मुझसे, दुनियादारी दूर है मुझसे, इसको किसी तौलिए में लपेट के उधर सामने दूर रख दो। मैं नहीं हाथ लगाती इन चीजों को, मैं मुबर्रा हो चुकी हूँ, पहुंच चुकी हूँ मैं वहां पे जहां पे मुझे येवर अच्छे नहीं लगते। लो जी, खतूने खाना और मुतासर हुई कि यार ऐसी अल्लाह लोग खतून। उसने दूर परले सोफे पे जाके येवर लपेट के रख दिया तौलिए में। लो जी, अब बुजुर्ग खतून मुंह में कुछ पढ़ना शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने साथ वाली खतून को इशारा किया और पढ़ती रही। वो साथ वाली जो खतून थी, जो मरीद टैप खतून थी, जमूरा टैप, उन्होंने खतूने खाना से कहा कि कह रहे हैं कि आपके घर में शहद है। वो खतूने खाना घबरा गई। उन्होंने सोचा कि शायद येवर को गुड़ती देनी हो, इसलिए पूछ रही। वो शहद लेने अंदर चली गई। शहद लेके जब वापस आई है, ना उधर वो बुजुर्ग खतून थी, ना साथ वो जमूरा खतून थी, ना उधर वो येवर पड़ा हुआ था। पता नहीं कहां गायब गुम हो चुकी। अच्छा, तो मैं हंसी वाली बात बताऊं,
क्या? वो बाहर निकलते हुए जब वो खतून ने शोर शोर मचाया तो बाहर निकल के उन्होंने उनसे पूछा अपने चौकीदार से कि नामुरादा तुमने वो खतूनों को जाने क्यों दिया? वो कहती है जी वो जाने लगी थी, मैंने कहा जी पानी शानी पी ले, बैठे अभी आप सांस ले। उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारी बेगम ने हमें तौलिया दे दिया, हम पसीना साफ करते रहे, घर लेके निकल गए। मुझे सिर्फ ये बात बता दो कि आज शो के बिल्कुल आगाज में ये सारा किस्सा इतनी तफसील के साथ बताने की क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें? क्यों जी? इसे कहते हैं सारी रात रोते रहे थे, मरे या कोई भी नहीं। बताओ ना। और यार ये खुद ही तो तुम कहते हो कि हमें अपने व्यूअर्स को अवेयरनेस देनी चाहिए। अच्छा, तो तुम ये अवेयरनेस दे रहे थे? तो और तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कहानियां सुनाने वाली नानी हूँ? अच्छा, मेरी बात सुनो। व्यूअर्स के अवेयरनेस के हवाले से मुझे याद आया कि 2-4 दिन पहले मेरे इल्म में भी एक वाक़या इसी तरह का आया, बल्कि एक वारदात का तरीका है जो कराची और लाहौर में जो खाते पीते घराने हैं उनके साथ ये वारदात की जा रही है कि खातून खाना को उस वक्त फ़ोन किया जाता है जब उसका शौहर घर पे नहीं होता। एक एनोनिमस कॉल उसको मौसूल होती है कि क्या आपको पता है कि इस वक्त आपका शौहर कहाँ पे है? वो कहती है हाँ या नहीं, जो भी वो जवाब देती है। तो वो फ़ोन करने वाला ये कहता है कि आपका शौहर मुझे पता है कि इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। बहुत अच्छे। अब जाहिर है कि खवातीन की एक भारी अक्सरियत जो है वो किसके अपने शौहरों के साथ है? बारे में ये सुन के तो औरत बेचारी दीवारों में बजना शुरू हो गई। अच्छा, फिर दोबारा कॉल करके वही शख्स कहता है कि मैं आपको आपके शौहर के बारे में तस्वीरें और तमाम सबूत और शवाहद फराहम करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ कुछ तावन करें। यानी पैसों की डिमांड शुरू कर दी जाती है। और फिर 2-4 दिनों के बाद औरत जब उसके जाल में फंसना शुरू हो जाती है तो ना सिर्फ ये कि वो शख्स उसके घर के अंदर तक रसाई हासिल कर लेता है, मुख्तलिफ किस्म की वारदातें होती हैं और ढेरों पैसे इस अंदाज में ईंट लिए जाते हैं सिर्फ औरत के शक को फायदा उठा के। व्यूअर्स, ये वाकयात आपको इसलिए सुनाए जाते हैं कि आप चौकन्ने रहें। इस तरह के जो वारदातिये हैं उनके जाल में फंसने की बजाय उनको फौरी तौर पे शुरू में ही शट अप कॉल दे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के बनते बिगड़ते ताल्लुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर है मिस्टर माइकल। हेलो मिस्टर माइकल। पाम 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 पाम। तो माइकल क्या हो गया? मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आपने ड्राइविंग शुरू कर दी है। देखो तुम्हारे हर ट्रक के पीछे लिखा होता है हारन दो और रास्ता लो। हमने हारन दे दिया है, अब रास्ता दो। ट्रकों के पीछे तो ये भी लिखा होता है जलने वाले का मुंह काला। साढ़े सदर तक न जावी मत मेरे साथ बात करो जो करना है। देखो हम नाश्ता भूल सकते हैं मगर रास्ता नहीं भूल सकता। हमें तुम लोग बोरी में डाल के भी कहीं छोड़ आएगा, हम सूंघता सूंघता वापस रास्ता ढूंढ लेगा। तुमको अच्छा भला पता है कि हमारा सारा सामान कंटेनर्स में फंसा हुआ है। हमारा उधर अंग्रेज फौजी हाथ वाले नलके के नीचे नहाने के लिए बैठा हुआ है और उसका सामान कंटेनर में फंसा हुआ है। और तुमको पता है कि साल बाद तो अंग्रेज ने नहाना होता है। जिस तरह तुम लोग साल बाद भल सफाई करता है, इसी तरह घोड़ा साल बाद खल सफाई करता है। उसके पास साबुन नहीं, वो बेचारा बैठा हुआ है। और जितने महीने से तुम लोगों ने सप्लाई बंद किया हुआ है, नलके के आगे बहुत लंबा लाइन लग गया है। हमारे पीछे वाले अंग्रेज पूछ रहे हैं इतना लंबा लाइन लग गया है, ये नहाने के लिए पाकिस्तानी सीएनजी स्टेशन पे आ गया है। हमको ये भी पता है कि पाकिस्तानी सीएनजी के आगे कितना बड़ा लाइन लगा होता है। और तो और हमारा टूथपेस्ट भी कंटेनर में फंसा हुआ है। उधर हमारा अंग्रेज बेचारा फौजी दांतों के ऊपर कोयला मल मल के एक दूसरे को छेड़ रहा है। ओबामा मंजर। मिस्टर माइकल, असल चीज बताएं जो कंटेनर में फंसी हुई है, जिसकी वजह से आपकी जान शिकंजे में फंसी हुई है। For God से खोल दो रास्ता, हमारा सामान खराब हो रहा है। जितने महीने से तुमने हमारा कंटेनर रोका हुआ है, वो अंदर हमने धागा भेजा था, वो इकट्ठे पड़े पड़े तौलिया बन गया है। हेलमेट भेजे थे,
वो पड़े पड़े उनके अंदर बाल निकल आया है, पानी की बोतलें भेजी थी उनके अंदर मच्छियां पैदा हो गई है, निकरे भेजी थी फौजियों के लिए वो वड्डियां होके पेंटा बन गई है। खुदा के लिए खोल दो सप्लाई यार, ये ना करो, तुम्हारा मेहरबानी है। पा 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 पा। मिस्टर माइकल इस तरह रास्ता मांगे ना मुहज्जब अंदाज में, आप तो रोब से काम लेते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि सलाला चेक पोस्ट के वाकया पर माफी मांगे आप। कंसर्न में तो मांगता है माफी, अब तुम लोग कहता है कि ओपन माफी मांगो, इस तरह तो साड़ी टगे दी नहीं रहेगी। अब हम पाकिस्तान से भी माफी मांगे थे, ऐसी का दे अमेरिका में यार। आप किस बुनियाद पर ये दावा करते हैं कि आपको हम रास्ता दें और नेटो सप्लाई खोल दें? आपका इस्तेहकाक क्या है? देखो हमारा इस्तेहकाक ये है कि हम कह रहा है रास्ता दो। अजीब बात है। क्या अजीब बात है? अमेरिका कह रहा है, अमेरिका से कोई नहीं पूछता कि क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, किन्नू कह रहा है। जिस तरह तुम्हारे इलाके में चौधरी अगर ट्रैक्टर पे बैठा हो तो मिजारा उसको नहीं कहता कि चौधरी साहब सड़क लो जाओ, खेता दे बीचों न जाओ। ये क्या मतलब है? जब चौधरी ट्रैक्टर पे बैठा हो तो भावे जिधर मर्जी ट्रैक्टर वार लवे, ओदे वास्ते वही रास्ता होता है। लेकिन मिस्टर माइकल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि आप हमारी शराइत माने फिर हम रास्ता खोल देते हैं। वो कौन सा शर्त मान ले आपका गवर्नमेंट का? को शर्त लगाने वाला लगाओ। $5,000 मांगता है एक ट्रक का। मैं भी थोड़े ट्रक देखे हुए ने, $5,000 देते थोड़े 3 ट्रक आ जाते ने। मुंह भर के कह देता है 5,000 ट्रक खा दे। अब $5,000 राहदारी मांग रहे हैं हम। कभी $5,000 का मुंह देखा है तुमने? बदला नोट देखा $5,000 का? तुम डॉलर की बात करते हैं, मुझे तो तुम लोगों का वो 5,000 रुपए वाला लतीफा भी आता है। क्या? वो जो 5,000 रुपए की खातिर 2 बंदा मर गया था। वो एक जिसका गुम हुआ था वो गम से मर गया था, जिसको मिला था वो खुशी से मर गया। मिस्टर माइकल, अब आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हो, ये तुमको अब पता चला है? What? 65 साल से और हम तुम्हारे सर पे पग्गा बन गया फिर। देखो ये जो कराया है इसका बात छोड़ो, $5,000 हम नहीं देने वाला। तो क्यों? अगर तुम नहीं मानेगा तो हमें माल अंदर खाते भेजना भी आता है। कैसे? क्या मतलब? देखो हम तुम्हारा कंट्री में रह रहे के तुमसे ज्यादा पाकिस्तानी हो गया है, हमको सब पता है, असी हर चीज उंगलों से घिनी हुई है। देखो नेटो सप्लाई का टोटल रास्ता के ऊपर 15 पुलिस की चौकियां हैं। ओह, अगर फी SHO $50 भी दे तो 15 पंजू 75, $750 बनता है। मिस्टर माइकल, आपको 15 पंजू का भी पता है? तुम पंजू की बात करता है, मुझे 60 पंजू का भी पता है, मुझे लल्लू पंजू का भी पता है। वो तो आप खुद है ना। खुद नहीं, हम तुमको बनाता है और समझता भी है और तुम है भी। तौबा। लल्लू पंजू लो। अरे तुम $750 को भी छोड़ो, जितना गर्मी पड़ रहा है हमें ये भी पता है कि अल्लाह देता सिर्फ शरबत का गिलास पी के भी ट्रक लगा देता है। हाय गॉड। और ये तो अल्लाह देता है जो सादा शरबत पे बिक जाता है। और अगर हम वलैती शरबत सप्लाई कर दे तो तुम्हारा बड़ा तगड़ा तगड़ा बंदा भी बिक जाता है। मिस्टर माइकल, प्रॉब्लम ये है कि आपके मुतालबात सिर्फ नेटो सप्लाई तक महदूद नहीं है ना। अब आपका मुतालबा ये भी हो गया है कि शकील अफरीदी को आपके हवाले किया जाए। हो यस, वो हमारा बंदा है और हम अपना बंदा नहीं छोड़ते। जिस तरह तुम लोग व्याधी रोटी नहीं छोड़ते, उस तरह हम अपना बंदा भी नहीं छोड़ते। शकील अफरीदी हमारा बंदा है। ओह, मिस्टर माइकल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शकील अफरीदी ना आपका बंदा है ना हमारा बंदा है। ओ मैन, तुम्हारा तो वो पता नहीं, वो शाहिद अफरीदी है जो तुम्हारे लिए छक्का मारता है। ये शकील अफरीदी हमारा है जो हमारे लिए छक्का मारता है। हम तुमको बता दे, हम इसको लेके जाएगा और सप्लाई भी खुलवाएगा। खोल दो सप्लाई, वरना हम सबको इकट्ठे करके लेके आएगा।
IMF को भी लाएगा, वर्ल्ड बैंक को भी लाएगा, यूरोपीय यूनियन को भी लाएगा, और सब इधर इकट्ठे होकर तुम लोगों को सिर्फ एक बात ही बोलेगा, क्या? कटो साढ़े पैसे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कोई भूखा ना रहे, वफाकी हुकूमत ने एनर्जी बिस्किट्स बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। बिस्किट्स गरीब आवाम में तकसीम किए जाएंगे। कमाल है ना तुम्हारे मुर्शद का। एनर्जी बिस्किट देंगे पब्लिक को, ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी और खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। एक बिस्कुट ही खाने से जनाब, ओ मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के तमाले डालूं मुर्शद के नाम की। हाय 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 हाय। देखो तुम इधर बैठ के बड़ी बातें करते हो कि क्या कर रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्यों फिर कैसा मंसूबा पेश किया मेरे मुर्शद ने? ये है हलीम तबीयत मुर्शद। रोटी कपड़ा और मकान का वादा पूरा होना शुरू हो गया कि नहीं, और वो भी जदीद बुनियादों पे। एक कोई बिस्कुट खाओ और रोटी की भूख खत्म। वाह 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 वाह, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। मुर्शद वैसे इस वादे के बाद गुजरे वाले से पीपल पार्टी को वोट नहीं पड़ना। क्यों? वहां तो एनर्जी बिस्कुट नहीं, वहां तो बाउग के बिस्कुट इंट्रोड्यूस करवाए, या फिर मटन बिस्कुट या बीफ बिस्कुट। तौबा। ये एनर्जी बिस्कुट तो उन्होंने हलीम में डाल के घोल के खाए नहीं। लो जी, रोटी का वादा तो हो गया पूरा। अब तुम देखना कपड़े का वादा कैसे मेरे मुर्शद पूरा करेंगे, वो भी जदीद बुनियादों पे। वो कैसे करेंगे? हर घर के अंदर इन्होंने एक एक टिश्यू का डब्बा देना है, अच्छा, और साथ लेटर होगा कि हल्का फुल्का लिबास सिलवा कर मौजे लुटे। एक डब्बे में बड़ा टिश्यू होता है यार, पूरे टब्बर का सूट सिए जा सकते हैं। ना धागे ना मशीन की जरूरत है, लेवी लगा लगा के सूट बनाते जाए। लेवी की भी जरूरत नहीं, मेरा ख्याल है टिश्यू गिला करके जोड़ लिया जाए तो ठीक है। और मकान का क्या करेंगे? यार सर छुपाने के लिए ही जगह चाहिए ना गरीब आवाम को। जी। सारी कौम में टोपियां तकसीम कर रहे हैं। जबरदस्त आइडिया है यार, जबरदस्त। और अगर टोपियां भी ना हुई तो फिर दुआने के खरोपड़ तो है ही। ठंडी छत नसीब होगी। छत पे अगर बारिश हो गई तो थल्ले रहने वाले को हैया हो जाएगा। बजट तकरीर के दौरान हाथापाई बढ़ने पर रहमान मलिक एक तरफ खड़े हो गए और तमाशा देखते रहे। बिल्कुल ठीक है, एक तरफ ही उन्हें खड़े होना चाहिए था, तमाशा क्या मतलब देखते रहे। वो वजीर दाखिला है, वो देख रहे थे कि लड़ाई झगड़े में किसी ने कोई जैकेट तो नहीं पहनी हुई। उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि ये लड़ाई जब खत्म होगी तो बाद में मैंने नोटिस कैसे लेना है। वो लड़ाई के अंदर चले जाए, को अल्लाह ना करे सट सुट वाज जाए तो बाद में नोटिस कौन लेगा जी। इसलिए वो पतली गली के मुसाफिर है, जहां कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो पतली गली से निकल जाते हैं। ये देख लो बेनजीर की शहादत का जब वाकया हुआ था तो निकल गए थे। ये लियारी में लड़ाई झगड़ा जब हुआ है तो उर्ले चौक से कमे आते, इसलिए कि वो वजीर दाखिला है, वो वजीर दंगल नहीं है। वो तो जहां कहीं झगड़ा हो रहा हो पहले पूछते हैं कि भाई जी यहाँ पे पतली गली कौन सी। अगर कोई कहे नहीं जी पतली कोई नहीं सारी चौड़ियां ही है तो कहते हैं यार कोई एक आधी गली को तका तुका ला के पतली कर छोड़ो, ये झगड़ा ही ना हो जाए। वो तो अभी झगड़ा शुरू भी नहीं हुआ होता तो पहले सोचना शुरू कर देते हैं कि यार सुलह कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। बल्कि कई दफा झगड़ा ना हो तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, यार इस हफ्ते झगड़ा ही नहीं हुआ, मैं इस दफा लंदन कैसे जाऊंगा। सुलह कराने के तो ऐसे मास्टर हैं कि कहीं नू सस की लड़ाई हो रही हो ना तो सौरा कह देता है, नहीं बाई आती है तो फिर बुलावा रमान मलक नू। कई दफा दोस्त पूछते हैं मलक साहब सरगोदे क्या करने गए हुए थे, यार उथे भेडू लड़ पे हर में सुलह करान गए। सुलह के तो ऐसे मास्टर है रमान मलक साहब, सप और न्योले की सुलह करा देते हैं। सप को कहते हैं डंग तेरा भी ठीक है तो न्योले को कहते हैं दंदी तेरी भी घट नहीं। मदारी परेशान हो जाता है, इन्होंने सप और न्योले की सुलह ही करा दिया, मैंने लोगों को क्या दिखाना है। बजट के खिलाफ इत्तेहादी जमातों का रद्द अमल। एमक्यूएम ने कहा है बजट रिवायती है, जबकि काफ लीग का कहना है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई।
आंखों में धूल झोंकी गई। फिर मैं देख गया कि खच मिट्टी बात दी ने। और मेरे पास बैठा हुआ था फीस शेख, ये बजट से पहले मुझे कहते चोरी साहब बजट किस तरह बनाना चाहिए। मैं कहा मिट्टी पाओ। उन्हें सच्ची मुझी मिट्टी बात दी। ये फीस शेख ने की बजट बनाना है? जरा बंदा अपने बाल नहीं बना सकता, उन्हें बजट की बनाना है? बाल बनाने के लिए बाल होना जरूरी है। बिल्कुल। तो बजट बनाने वास्ते भी पैसा होना जरूरी है। पैसा है कोई नहीं तो बजट बनाने डर पे। सिर्फ ऐसे आसरे थे कि इन्ने पैसे अमेरिका दे देगा, इन्ने पैसे टैक्स तो आ जाएंगे, इन्ने पैसे IMF तो दे देगा। एक किसी दे आसरे ते रवे बंदा तो मारिया जाता है। अच्छा। और मैनू एक बारी सूफी कहता चौधरी साहब अज रोटी नहीं पकाते, गली च देख पकन नहीं, दसरे उन्हें बिरयानी भेजनी है। मैं कहा चलो ना पकाओ। वो ना मुराद देख पका के दरबार लैके वंडण वास्ते। मैं सूफी ने कहा मैं हुण चंगा रहा। ये तुसीं देखना और 6 महीने बाद गिलानी साहब ने भी फीस शेख नूं कहना हुण चंगा रहा। साहब हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, कोई वजारत वगैरह का मामला तो नहीं चल रहा? वजारत हुण की करनी है, हुण कोई बंदा ही नहीं बोल रहा। वजारत असां गिल्ली ते टंगनी है। सूफी साहब को ले दे वजारत। सूफी खराब कर देगा। इनू तो नवा सूट सवा के दो तो दूजे दिन खराब कर देंगे। ईद वाले दिन मैं सूट सवा के देता है, टरू वाले दिन मैं ही पूछन डे सूफी है कि नवे कपड़े नहीं सवाए। ये तो चंगा भला सौदा खराब कर देंगे। गल किधरे होन डई होवे वो खराब कर देंगे। किधरे पंचायत च फैसला होन डिया होवे वो खराब कर देंगे। अच्छा। हाँ साडे पिंड फैसला करान डे सी बंदा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਇਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕੀ ਚੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਬਲੀਗ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇਹਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜੀ। वजीर खारजा हिना रबानी खर ने कहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघल रही है। हिना रबानी खर साहब इसमें आपका क्या कमाल है जनाब? लोड शेडिंग इतनी हो रही है हजूर कि वो अमेरिका के ताल्लुकात की हो या फ्रिज की बर्फ हो पिघल रही है। आप फ्रिज की बात करती है, जितनी गर्मी पड़ रही है और जितनी बत्ती जा रही है बंदे पिघल रहे हैं। जिस तेजी के साथ बत्ती आती जाती है ईमान से पानी की मत मारी गई है। तेजी के साथ बत्ती सिर्फ जाती है, आती तेजी के साथ नहीं है। हाय हाय हाय, थोड़ी देर के लिए बत्ती आती है, फ्रिज चलती है, पानी बेचारा कट्ठा कुट्ठा होता है ठंड के साथ ही बत्ती चली जाती है, वो फिर चौड़ा हो जाता है। नहीं समझ आई खर साहब? मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह अमेरिका आपको $4 लगाता है तो आप कट्ठे कुट्ठे हो जाती है, फिर डॉलर बंद करता है फिर चौड़े हो जाते हैं। आप किस बर्फ की बात करते हैं जनाब? आप तो बर्फ के गोले बेचने वालों ने रेडियां बंद करके तरखाना काम शुरू कर दिया। इतनी लोड शेडिंग, इतनी लोड शेडिंग, इतनी गर्मी जितनी मुझे तुम पर गर्मी है ना, और जितनी आवाम को हुकूमत पर गर्मी है, इतनी फजा में गर्मी है। आप बर्फ की बात करती है, गर्मी से तो हर शय ही पिघल गई है। हाय हाय हाय। अमान से रात को बड़ा मुंडा लटाएं तो सवेरे वो छोटा लगना शुरू हो जाता। छोटे को देखे तो वो पिघल के और छोटा हो गया होता है। सबसे छोटे को देखे बंदा तो बेगम से पूछना शुरू हो जाता है यार कदों हो यार दसिए नहीं। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैद आज टेलीविजन में खबरों के अंदर मैंने देखा है नन्ना मरहूम जो अदाकार थे उनकी आज बरसी है यार, थोड़ी सी मुझे उन पे बात करने दो यार। जरूर। बहुत बड़ा फनकार था, अल्लाह जानता है। वाह 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 वाह। और ऐसा कॉमेडियन हुआ है, ऐसा आर्टिस्ट हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा जिसकी एक आंख में आंसू और दूसरी आंख में शरारत होती थी। ब्यूटीफुल। ऐसा वो अजीब सा करैक्टर एक्टर था कि हंसाना शुरू करता था तो लोग हंसना शुरू हो जाते थे, और उसी हास्य में जब रोना शुरू होता था तो लोग उसके साथ रोते थे। मैं तो नन्ना मरहूम को सिर्फ अलफ नून के हवाले से जानता हूँ, और मेरा ख्याल है कि उनकी जो सबसे खूबसूरत बात ये थी, जो मुझे लगता है कि वो एक मासूम सा बिल्कुल कैरेक्टर थे, उनको अदाकारी करने की जरूरत पेश नहीं आती थी। हाय हाय हाय। वो कमाल अहमद रिजवी साहब, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए,
यार क्या उन्होंने उसके साथ वो अदाकारी की हुई है, क्या वो अलफ नून बने थे, ओए होए। लाजवाल करेक्टर, आज तक लोगों के ज़हनों में उसके डायलॉग, उसकी सिचुएशंस, एक एक स्टोरी याद है लोगों को। मुझे खुद यार अलिफ नून का एक एक एपिसोड, एक एक सिचुएशन याद है, बल्कि बहुत सारे डायलॉग्स याद है मुझे नन्हे मरूम के। हाय हाय हाय, हंसने हंसाने वाले लोग हमेशा याद रहते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले। परेशानी है इतनी है यार, इतनी ज्यादा आप तो परेशानी सिर्फ है कि टेलीविजन के ऊपर खबरें ही रह गई हुई है, उन्हीं में हॉरर, उन्हीं में लव स्टोरियां, उसी में सारा कुछ परेशानी है, सेंटीमेंट्स, हर चीज खबरों में ही देख लेते हैं। अब तो कभी कभी को हुक्मरानों की तरफ से कोई अच्छी खबर आती है तो लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा, हुक्मरानों की तरफ से अच्छी खबर के हवाले से मुझे याद आया कि परसों के शो में गालिबन हमने जिक्र किया था कि अगर वज़राए आला में से या वज़ीर आज़म या सदर साहब कोई ये एक गुडविल जेस्चर के तौर पर आवाम के साथ इस कड़े वक्त में जब पूरा मुल्क जो है लोड शेडिंग के अंधेरों में डूबा हुआ है, तो इजहार यकजहती आवाम के साथ एक सिंबॉलिकली ये इस स्टेप का ऐलान कर दे कि वो अपने दफ्तरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बंद कर देंगे। तो इस हवाले से हमने परसों बात की थी, तो कल खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से एक इजलास में एक अपने रफ़का से कहा है कि इस बात पर गौर किया जाए कि क्या हम ये स्टेप ले सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि गुमान ये है, और जिस तरह उन्होंने बात की है, कि वो अगले 1-2 रोज़ में इस बात का ऐलान कर देंगे कि वो लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे तक एयर कंडीशनर का इस्तेमाल सीएम हाउस में भी और तमाम सरकारी दफातर में वो बैन कर देंगे। ब्यूटीफुल, वाह वेरी वाह वाह नाइस। वाह, बहुत अच्छे शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती और ज्यादा हिलने जुलने की तौफीक अता फरमाए। मैं तुम्हें भी एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कल से दुनिया चैनल के ऊपर क्या शुरू हो रहा है? बिल्कुल पता है मुझे, क्या करोड़ों लोग कल का इंतजार कर रहे हैं यार। हाय हाय हाय, हंसने हंसाने की बात हो रही है तो कल से बदतमीजियां डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का शुरू हो रहा है। बिल्कुल। इंशाल्लाह लोगों की खुशियों में बहुत इजाफा होगा। इंशाल्लाह। मैंने प्रोमो देखे हैं उसके और शूट होते हुए भी देखी है, बड़ी मेहनत के साथ तैयार कर रहे नो हैं। डाउट, बोलो। नो डाउट। हाँ, इंशाल्लाह कल से दुनिया न्यूज़ पर एक और सिलसिला शुरू हो रहा है हंसने हंसाने का और हंसी हंसी में काम की बात कहने का। तो मेरा ख्याल है 10 से 11 तक हर इतवार को दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को एक बहुत ही खूबसूरत मौका मिलेगा हंसने क्या का। बात है यार, डॉक्टर यूनुस भट्ट कॉमेडी में ऐसी बात कर जाता है, ईमान से हंस हंस के बंदा रोना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या बात की है ईमान से। वाह वाह वाह, बड़ा बंदा है डॉक्टर यूनुस भट्ट। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये नन्ना मुन्ना सा लड़का इतने बड़े ख्यालात का मालिक है, जब ये बड़ा हो गया तो क्या करे। मैं भी यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लो जी, ये नन्हे मुन्ने लड़के पे डॉक्टर साहब बहुत खुश होंगे। नाजरीन, आज मेरा कोई पोएट्री का शायरी का मूड तो नहीं था, चलें। मगर मेरे बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत होस्ट जनाब जुनैद सलीम साहब के बेहद इसरार पर मैं सुनो आपको बात, ये मुद्दा किसी और पे डाल दो, मैं इसका मुतम्मल नहीं हो सकता, मैंने कब इसरार किया है? सॉरी नाजरीन, ये तो अनपढ़ जाहिल आदमी है। मेरी को होस्ट जनाब मोहतरमा टैलेंटेड लड़की अब मस्का लगा रहा है, शायद तुम ऑन कर लो। है ही वो टैलेंटेड, तुम्हें क्या पता अच्छा, है? अच्छा। नाजिया बेग साहबा, जिनकी हंसी में भी बहुत से राज छुपे होते हैं, कहा है? उन्होंने इसरार किया है। किया है इसरार? जी साहब, मैंने आपके साथ कोई सी बात नहीं की थी। तो वही नलायक है, पहले ही मुझे पता है। तो कैमरे के ऊपर को मेरा दोस्त खड़ा हो, मेरा हमदर्द, हाँ यार ला बताओ, वह अली ने किया यार असरार के। ये साहब आज पोएट्री होनी चाहिए, बजट आ रहा है, तुम्हें पता है अली आर्टिस्ट माइंडेड है। अली से ही एक मिनट पूछ रुको। ले। अली आपने कहा था? अली तुम्हें अल्लाह की कसम है। नहीं कहा, उसने कहा नहीं। वो कानों को हाथ लगा रहा है यार। यार वो वैसे ही थका होता है जब कैमरे के ऊपर, फिर ऐसे कर लेता है, ऐਵੇਂ ना मुद्दा डाल दिया कर। इस अली ने नहीं कहा होगा, तुम्हारे छोटे बेटे अली ने कहा होगा। वो तो मुझे एक दिन कह रहा था कि पापा आपका प्रोग्राम लगा हुआ था, आप पोएट्री सुना रहे थे जोर जोर से, तो अंदर से अम्मी की आवाज आई थी, भाई हटा ले जा। नाजरीन, आपके बेहद असरार पर अय्यी बजट के ऊपर मुख्तलिफ राग सुनाएगा आपको।
हाय 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 हाय, एक पोएट्री और ऊपर से राग। राग। और नाजरीन पे डाल दिया। नाजरीन एट योर ओन रिस्क प्लीज। नाजरीन विश मी लक। ओहो। सबसे पहले मैं सुनाऊंगा बजट के हवाले से हुकूमत का राग। ये बजट हमारा है, हम हैं पास बाइस के। ये बजट हमारा है, हम हैं पास बाइस के। ये बजट गुब्बारा है, हम हैं फूंकदार इसके। ये बजट हमारा है, ये बजट अवामी है, पब्लिक का सुनामी है। ये वोट हमको दे, हम मेहरबान इनके। ये बजट हमारा है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन अब पेशे खिदमत है अपोजिशन का राग जो उन्होंने बजट के हवाले से गाया है। मुझे तुम बजट ये सुना तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी सुना ना सकोगे। मैं रौला वो डालूंगा, गो गो कहूंगा कि तुम ये तमाशा दिखा ना सकोगे। नाज़रीन ये तो अपोजिशन का वो राग था जो उन्होंने मुंह से गाया है, जो हाथों से सुनाया है वो आप स्क्रीन पे देखते ही रहे। लो जी, अब हाफिज शेख साहब का जो राग है बजट के हवाले से वो पेश खिदमत है। 12 महीनों में 12 तरीकों से तुम पे ये टैक्स लगाऊंगा रे। ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका हे 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 हे। खड़े हो गए यार, खड़े हो गए जरा। नाज़रीन देखे पब्लिक की फरमाइशें बढ़ गई है। ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका हे 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 हे। पता नहीं अब ठीक है, मैंने ज्यादा कह दिए यार, ना करो ऐसे। आई एम सॉरी नाज़रीन, अगर मैं डांसिंग और सिंगिंग इकट्ठी करूं तो गाने के राग आगे पीछे हो जाते हैं और जिस्म के आया आगे पीछे हो जाते हैं। 12 महीनों में 12 तरीकों से तुम पे ये टैक्स लगाऊंगा रे। ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका हे 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 हे। नोटों को खींचूंगा जेबों से पब्लिक की, ऐसा मैं चक्कर चलाऊंगा रे। ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका ठीका चिका हे हे हे। यार फिर ठींगे बढ़ रहे हैं यार 5 दिन ठींगे तुम गिनते जाओ यार। अब मैं गाना भी गाऊं और साथ ठींगों का हिसाब भी रखूं। ऊपर से बजट के ठींगे हैं, वो तो हफीज को नहीं बेचारे को समझ आए, मुझे कहां से समझ आएंगे। नाज़रीन अब टीवी के ऊपर बैठ के जो बजट के मुबस्सिरीन हैं और दानिश्वर लोग हयरात हैं, मैथमेटिक के और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट, वो मीडिया के ऊपर क्या कह रहे हैं। मेरी तनकीद सुनकर क्यों गिलानी लाल पीला है, ये सब कुल्फी हड़प कर ले मिले पब्लिक को तीला है। बजट ये सिर्फ जैसे एक आइटम सांगा शीला है। हो क्या कहूँ मैं सारा बजट ही ढीला है, क्या कहूँ मैं सारा बजट ही ढीला है। हो तेरे ढीले बजट की बदबू से, तेरे ढीले बजट की बदबू से पब्लिक भी हुई दीवानी सी। नाज़रीन अब बजट के हवाले से जो राग पेशे खिदमत है वो तनख्वाहदार तबके का है। हाय 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 5 नैद तनख्वाहदार तबका क्या बजट को कह रहा है। नावी ढोलना तू आके रोलना, लाके नवा टैक्स खाली जेबानू फोलना। नावी ढोलना हाय हाय हाय। और जगीरदार और सरमायादार हजरात क्या कह रहे हैं।
और मेरा टैक्स बचा दे वे शेखा मिन्नत तेरियां कर दी मेरा साल लंघा दे वे शेखा मिन्नत तेरियां कर दी तित्ती री 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 तित्ती री। यार ये तो वही ठींगे वाली बात हो गई यार। आइरीन अब गवर्नर स्टेट बैंक क्या रोना रो रहे हैं। माए नी मैं किनू आखा ओए होए होए। बजट खसारे दा हाल नी माए नी मैं किनू आखा एडा दी हांडी करजे दा सालड़ नोट भी छापण नाल नी माए नी मैं किनू आखा। अल्लाह माफ करे, बहुत ही बुसरा गाया। लेकिन आइरीन ये तो सारों के राग पेश कर रहा था, अब रोना जो है वो अवाम का है, वो भी सुन लीजिए। हाँ जी। बजट से अपार होए मम्मी पापा वध गई कीमत जी हाय हाय बिजली ना पानी फिर भी गलानी करे मन मानी दसो वाए वाए गाना पब्लिक वाला कुट हो गया मैं तो है भैया 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 भी लुट गया ओ मैं तो है भैया 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 भी लुट गया। ये सब कुछ था हस्बे-हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।